आजम खान जैसा कद का नेता इस 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई दूसरा। अभी तो मौजूदा समय में तो कोई नहीं है, इनके बाद आजम जी ना रहे कोई दूसरा उनके कद के बराबर तो नहीं पहुंचे। इसीलिए किया जा रहा है कि उन मुस्लिम की वजह से यही मिश्रा या जो है ठाकुर लिखा होता या कुछ और लिखा होता तो शायद ना परेशान किए। और सारे गुंडे तो लगभग चले गए मौजूदा पार्टी में। और पहला व्यक्ति आजम खान को हम इस तरीके से देखें कि उसने ना सदन में रोया और सारी जो है तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन वो रोया नहीं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जी को हाल ही में आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी को फर्जी डिग्री के मामले में वो जेल भेज दिया गया है। 7 साल के लिए सजा सुनाई गई है। और तमाम विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान को एक धर्म के विशेष के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ में ब्रजेश कुमार मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आजम खान के ऊपर क्या राय है उनकी। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप लोग का। देखो, आजम खान जैसा कद का नेता इस 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई दूसरा। अभी तो मौजूदा समय में तो कोई नहीं है, इनके बाद आजम जी ना रहे कोई दूसरा उनके कद के बराबर तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन सिर्फ आजम जी को परेशान भी इसीलिए किया जा रहा है कि उन मुस्लिम की वजह से केवल एक शब्द जो उनके खान पीछे लगा हुआ है, यही मिश्रा या जो है ठाकुर लिखा होता या कुछ और लिखा होता तो शायद न परेशान किए जाते। क्योंकि सपा कालीन या सपा विपक्ष की पार्टी है, वो अलग बातें हैं। सपा में बहुत से नेता जो है, जिस वक्त सपा की पार्टी थी गुंडागर्दी वाकई होती थी, लेकिन गुंडागर्दी में कभी कभी आजम खान का नाम नहीं था। लेकिन परेशान सिर्फ आजम किए जा रहे हैं। और सारे गुंडे तो लगभग चले गए मौजूदा पार्टी में, इस वक्त सत्ता में चले गए, तो कम से कम इधर के सारे गुंडे उधर ही हैं। लेकिन आजम को जो परेशान करने का सिर्फ एक कारण है, वो है सिर्फ मुसलमान होना। और आजम जैसा कद ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा। और पहला व्यक्ति आजम खान को हम इस तरीके से देखें कि उसने ना सदन में रोया और सारी जो है तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन वो रोया नहीं। और ये दूसरे नेताओं को हमने देखा, एक सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से, कभी कम उम्र के, कोई बात थी संसद में जो है उनके आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। हमारे यही सांसद श्रीमाननीय विभूषण शरण जी अपनी रुमाल दिए थे। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम लेने का कोई औचित्य भी नहीं है। आजम खान जी के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जौहर यूनिवर्सिटी में। क्या यूनिवर्सिटी आना अपराध हो गया इस देश में? अब यूनिवर्सिटी का क्या वो कहें, गोंडा से विश्वविद्यालय देने के बाद छीन लिया गया। अब जौहर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन फंसाने के लिए तो किसी को भी बताया जा सकता है। अभी पिछले जो है जिसमें उनकी जो है ये विधायकी गई थी, उसमें जिसमें सजा दी गई थी, उसी वही केस में उनको जो 1 महीने के बाद चुनाव जैसे हुआ है उसके 1 महीने के बाद निर्दोष भी साबित कर दिया गया। लेकिन इतनी जल्दबाजी सरकार की तरफ से की गई उनकी सीट को लेने के लिए। हमें लगता है कि रामपुर में जो विगत 25-30 सालों की राजनीति है, जब से आजम जी आए, वहां पे किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी नहीं चल रही थी, सिर्फ आजम जी का नाम चल रहा था। वहां पे ना भाजपा खाता खोल पा रही थी, ना कांग्रेस, ना बसपा, कोई नहीं, सिर्फ आजम के नाम पे वहां लोग थे। और उस सीट को जीतने के लिए कहीं ना कहीं एक अंदर टीस पैदा हुई होगी। क्योंकि पिछले हमारे ख्याल से हमने 3 शासनकाल देखे हैं बीजेपी के, और कभी बीजेपी जो है रामपुर में जीतने का सपना नहीं देख सकती थी जब तक आजम खान को अंदर न करवाती। आजम बाहर रहे और रामपुर से कोई जीत जाए, ऐसा संभव नहीं। आजम खान जी के ऊपर कई तरह के मुकदमे लगाए गए, जैसे बकरी चोरी का, किताब चोरी का, और ये भी कहा जाता है कि 7 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है सरकारी फंड का जौहर यूनिवर्सिटी में। इस पर क्या राय है? देखिए, किसी को राजनीति से हटाने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा साजिश होता है कि पहले उसको बदनाम किया जाए। जैसे अमेरिका ने इराक को, सिर्फ सद्दाम हुसैन को पहले बदनाम किया कि इनके पास जो है इस तरीके के बम हैं कि ये दुनिया को तहस नहस कर देंगे, जबकि आज तक वो बम मिला नहीं। 20 सालों से बम खोज रही है अमेरिका, मिला नहीं। लेकिन पहले दुनिया के पटल पर, दुनिया के दृष्टि में ये लाके दिखाया गया कि जो है सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा आतंकवादी है, सारी चीजें, उसको पहले बदनाम किया गया कि जिससे उसके साथ में कोई खड़ा ना हो। आजम खान जी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है,
जैसे अभी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव जब हुआ है, जिसमें माननीय योगेश मंत्री जी के ऊपर जो है जो है रेप केस लिखा जाता है, वो भी गैंग रेप लिखा जाता है, एक दिन पहले लिखा जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो और मौके पर उसके दूसरे दिन ही पोलिंग हो, वो व्यक्ति गैंग रेप करेगा? ऐसा संभव है? कोई प्रत्याशी को इतना समय है गैंग रेप करने का? वो भी घर के सारे लोग करें। तो जब योगेश जी के ऊपर अभी हमारे पास के ही विधानसभा की बातें हैं, तो आजम जी को कितना परेशान किया जा रहा होगा। अब आजम जी को जो इतना फुर्सत है कि वो अब बकरी चोरी करेंगे, गाय चोरी करेंगे, उनके ऊपर तो किताब की चोरी इसीलिए लिखाई गई क्योंकि किताब की चोरी में होता क्या है कि गैर जमानती है और 6 महीने से पहले जमानत हो नहीं सकती। आप नॉर्मल चोरी कुछ भी सामान चोरी कर लेके चले जाएं, 1 सप्ताह में 10 दिन में आपकी बेल मिल जाएगी। लेकिन किताब चोरी का एक नियम है, किताब चोरी बहुत उसमें जो है संज्ञेय अपराध में आता है और उसकी जो है 6 महीने तक जमानत नहीं होती, गैर जमानती वारदात। इसलिए उनको किताब चोरी का नाम दे के फंसाने की, एक जेल में अंदर रोकने की एक साजिश है। और कोई भी नेता होगा या ग्राम प्रधान तो चोरी बकरी चोरी करने ही नहीं जाएगा, वो तो मंत्री रह चुके हैं इतनी। लेकिन उनको जिस तरीके से बदनाम कर रहा है, ये दुखद है और ये आने वाली राजनीति के लिए ये बहुत बुरा संकेत जो है मौजूदा सरकार दे रही है। ये बदले की भावना की राजनीति जो हो रही है, ये जब जब सरकारें बदलेंगी और ये चीजें इस तरीके से कीचड़ के जैसा हो जाएगा कि हमें लगता है कि आने वाले समय में कोई बचेगा नहीं, सबके ऊपर दाग लगेंगे। आजम जी को फिलहाल में जेल भेज दिया गया है। उनके बेटे अब्दुल्ला को, उनकी पत्नी जी को 7 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने उनको। इस पर ब्रिजेश ने अपनी राय दी है और आप भी अपना इस पर राय लाइक करिए।